नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश में दूसरे चरण की 13 लोकसभा सीटों और बागीदौरा विधानसभा के लिए शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। शाम 5 बजे तक हुआ 59.19% मतदान। मतदान को लेकर प्रदेशवासियों में दिखा खासा उत्साह। हर वर्ग के मतदाताओं में नजर आया जोश। युवाओं में दिखी सेल्फी लेने की होड़। मतदान केंद्रों पर निर्वाचन विभाग द्वारा की गई माकूल व्यवस्थाएं। मतदाताओं को नहीं करना पड़ा असुविधा का सामना। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की 13 सीटों के लिए आज मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। वहीं बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए भी आज मतदान हुआ। मतदान वाले क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रहे। इस दौरान मतदाताओं में वोट डालने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं का तांता लगा रहा। सुबह 7 बजे से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया शाम 6 बजे तक चली। वहीं 6 बजे तक मतदान केंद्र परिसर में प्रवेश कर चुके सभी मतदाताओं को वोट डालने का मौका दिया गया। आपको बता दें कि प्रदेश में शाम 5 बजे तक 59.19% मतदान हुआ। प्रदेश में दूसरे चरण में मतदान का प्रतिशत पहले चरण से ज्यादा रहा है। आपको बता दें कि पहले चरण में 58.28% मतदान हुआ था, जबकि दूसरे चरण में शाम 5 बजे तक ही 59.19% मतदान हो चुका था। 5 बजे तक सबसे ज्यादा 69.79% मतदान बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में और सबसे कम 51.75% मतदान पाली लोकसभा क्षेत्र में रहा। मतदान के अंतिम आंकड़े आना अभी शेष है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर हर वर्ग के मतदाताओं में जोश नजर आया। सभी 13 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं में वोटिंग को लेकर उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें देखने को मिली और बड़ी संख्या में मतदाताओं ने हैप्पी आवर्स में मतदान किया। आदर्श मतदान केंद्रों पर की गई व्यवस्थाओं से जहां मतदाता खुश नजर आए, तो अन्य मतदान केंद्रों पर भी मतदाताओं का ढोल नगाड़ों और रोली चंदन के साथ जोरदार स्वागत किया गया। मतदान केंद्रों पर राजस्थानी लोक संस्कृति के रंग भी देखने को मिले। उधर सभी मतदान केंद्रों पर निर्वाचन विभाग द्वारा बेहतरीन बंदोबस्त किए गए। मतदान केंद्रों पर छाया, पानी, रैंप, व्हीलचेयर, बैठने की व्यवस्था आदि की पर्याप्त व्यवस्थाएं होने से मतदाताओं को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। वहीं मतदान को लेकर आज नव मतदाताओं और युवाओं में खास उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में युवाओं ने मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला। नव मतदाताओं में पहली बार मतदान को लेकर खुशी देखने को मिली। साथ ही मतदान के बाद सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी लेने को लेकर भी क्रेज नजर आया। फर्स्ट टाइम वोटर्स को निर्वाचन विभाग द्वारा सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया। मेरा नाम प्रिया सिंगल है और मैंने अभी फर्स्ट टाइम वोट दिया है और मुझे पहली बार वोट देके बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं सभी से ये गुजारिश करूँगी कि आप सब भी अपना 100% मतदान करें और इसमें सभी सहयोग दें। मेरा नाम प्रिया सिंगल है और मैं यहाँ पे फर्स्ट बार लोकसभा चुनाव का वोट देने आई हूँ और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं अति उत्तम है और सभी लोगों से गुजारिश करूँगी उन्हें वोट देना आना चाहिए, चाहे कोई भी हो, महिला हो चाहे बच्चे हो, क्योंकि सभी के लिए ऑटो रिक्शा की व्यवस्था की गई है। चुनाव आयोग का धन्यवाद करूँगी। पहली बार वोट देकर मुझे अच्छा लगा। उन्होंने इसके लिए प्रमाण पत्र भी दिया है, तो जिंदगी भर तक हमारे साथ रहेगा कि हमने फर्स्ट टाइम वोट दिया उसके। उधर बुजुर्ग और दिव्यांगों का व्हील चेयर पर वॉलंटियर्स के जरिए वोट डालने का खुशनुमा नजारा भी देखने को मिला। निर्वाचन विभाग द्वारा 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और 40% से ज्यादा दिव्यांगता वाले मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके बड़ी संख्या में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने मतदान केंद्र पहुंचकर अपना वोट डाला। लोकतंत्र के इस मेले में वोट देकर हमको बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है। 5 साल के बाद ये मौका मिला है और इस मौके का हमने फ़ायदा उठाया है और यहाँ पर वोट देना है। वोट हमने दे भी दिया। वोट देने के लिए जो व्यवस्था यहाँ पर थी वो भी बड़ी अच्छी थी और हमने उसका भी लाभ उठाया। यहाँ पर मैं तो सीनियर सिटीजन हूँ, इस नाते जो है मेरे को प्रेफरेंस मिला और मैंने तत्काल वोट भी दे दिया। वोट देने में जो मेरे को खुशी हुई है उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता।
वहीं नवविवाहित जोड़े भी सबसे पहले वोट डालने की जिम्मेदारी पूरी करने मतदान केंद्र पर पहुंचे। इस अनुभव को यादगार बनाने के लिए वोटर्स ने पोलिंग बूथ्स पर बनाए गए सेल्फी पॉइंट्स पर सेल्फी भी क्लिक की। तो वहीं मतदान में महिलाएं भी पीछे नहीं रही। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही महिलाओं की लंबी कतार नजर आई। रंग बिरंगी वेशभूषा में मतदान केंद्र पहुंची महिलाओं ने उत्साह के साथ मतदान किया। आज मतदान के दौरान पल पल के घटनाक्रम पर निगरानी के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की सेंट्रल न्यूज डेस्क में स्थापित मॉनिटरिंग सेल में भी पूरी मुस्तैदी के साथ काम हुआ। इसका जायजा लिया जनसंपर्क अधिकारी सपना शाह ने। आज हम आए हैं DIPR यानी कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के इस वॉर रूम में, जहां पर 24/7 यानी कि रात और दिन न्यूज़ की मॉनिटरिंग की जा रही है। जो सोशल मीडिया पर जिस तरह की खबरें चल रही हैं या टीवी पर कोई खबरें चल रही है, उसका निर्वाचन विभाग पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट्स पर राजनीतिक दल या पार्टीज़ के द्वारा किस तरह की पोस्ट डाली जा रही हैं या टीवी पर किस तरह की न्यूज़ चल रही है। आइए हम देखते हैं कि ये न्यूज़ रूम में किस तरह का नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि ये एक पूरी सेल है, जिस पूरी सेल में यहाँ पर कवर कर रहे हैं पूरी हर खबर की मॉनिटरिंग की जा रही है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर टीवी लगे हुए हैं जिन पर पल पल की जो खबर है उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और उसकी रिपोर्ट तैयार करके ECI को भेजी जाती है। साथ ही साथ कोई नेगेटिव न्यूज़ या कोई EVM की खराबी से संबंधित न्यूज़ या इस तरह की चुनाव से संबंधित जो भी न्यूज़ प्रकाशित या प्रसारित हो रही है, उस पर गहन निगरानी रखी जा रही है टीम द्वारा। और ये काम रात और दिन यानी कि 24 घंटे ये काम किया जा रहा है। हम बात करते हैं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की अतिरिक्त निदेशक श्रीमती अलका सक्सेना मैम से कि किस तरह से ये मॉनिटरिंग का काम उनके निर्देशन में सफल रूप से संपादित किया जा रहा है। मैम, ये एक वॉर रूम है जहाँ पर न्यूज़ की मॉनिटरिंग की जा रही है। किस तरह से इस काम को अंजाम दिया जा रहा है और क्या काम किया जा रहा है? देखिए, ये सूचना जनसंपर्क विभाग के निर्देश अनुसार इस मॉनिटरिंग सेल का गठन किया गया था और ये मॉनिटरिंग 24 घंटे हम लोगों ने 3 टीमें बनाई रखी हैं। जो सुबह पहली टीम 7 बजे से 3 बजे तक, दूसरी 3 से 11 और तीसरी 11 से सुबह 7 बजे तक। तो ये 24 घंटे की हमने मॉनिटरिंग टीम बनाई थी। तो पहले जो इसमें अब की बार और इसमें जो फ़र्क ये है कि पहले हम 8-8 घंटे की रिपोर्ट निर्वाचन विभाग को देते थे, लेकिन इस बार हम इसकी मॉनिटरिंग को रियल टाइम बेसिस पे कर रहे हैं कि जैसे ही हमें कुछ पता चलता है, जैसे पोलिंग डे वाले दिन आज भी था और 19 तारीख को भी था, तो जैसे ही हमें कुछ इस तरह के अनटोवर्ड इंसिडेंट की मॉनिटरिंग के दौरान पता चलता है तो उसका हम तुरंत स्क्रीनशॉट लेके इलेक्शन विभाग को देते हैं। इलेक्शन विभाग उनके बारे में फैक्चुअल रिपोर्ट मंगाता है और उसके बाद भी फिर वो फैक्चुअल रिपोर्ट तैयार करके उसको ECI को रिपोर्ट भेजता है। किस तरह की खबरों को आप मॉनिटर करते हैं और इलेक्शन विभाग उन पर क्या कार्रवाई करता है? इसमें मेनली जैसे 5-6 तरह के जो इश्यूज़ हैं उस पर हम विशेष रूप से मॉनिटरिंग करते हैं। जैसा पहला तो है कहीं लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। दूसरा, किसी जगह किसी वोटर्स ने मतदान का बहिष्कार तो नहीं किया। तीसरा, कई बार कुछ होता है कि पोलिंग जो अरेंजमेंट्स जहाँ किए गए हैं वहाँ लोगों के लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती। कई बार पानी की व्यवस्था नहीं होती, लाइट बिजली का रहता है, गर्मी के टाइम कोई शेडेड व्यवस्था नहीं की जाती है। और इसके अलावा जैसे कई बार पोलिंग के दौरान किसी की डेथ भी हो गई, कोई बेहोश हो गया, तो इस तरह की जो इसकी तुरंत हम स्क्रीनशॉट लेके इस तरह की खबरों के इलेक्शन डिपार्टमेंट को भेजते हैं। तो इलेक्शन डिपार्टमेंट उनको वहीं से उसकी फैक्चुअल रिपोर्ट मंगाता है और फिर आगे की कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल, तो आपने देखा कि किस तरह से हर नज़र रखी जा रही है हर खबर पर। हर खबर को स्क्रूटनाइज़ किया जाता है और तत्काल उसको रियल टाइम में मॉनिटर करके इलेक्शन डिपार्टमेंट को दिया जाता है और इलेक्शन डिपार्टमेंट उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करता है। कैमरामैन अटल के साथ मैं सपना शाह, सूजस वीडियो बुलेटिन के लिए। और अब देखिए मतदान से जुड़ी कुछ झलकियां। सूजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।